हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की सुबह की प्रार्थना में। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर से इस समय प्रार्थना करें कि आज इस रविवार के दिन में, आज इस सुबह के वक्त में परमेश्वर सचमुच हम सबों के जीवन में बड़े अद्भुत काम को करे। मेरे प्रियो, सचमुच में कई एक समय हम निराश, हताश और परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आपको निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु आपके साथ रहते हैं। आज इस रविवार, खजूर रविवार के दिन में आइए आज हम परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर से आपका जो मन्नत है, जो कुछ भी आप मांगना चाहते हो, परमेश्वर सचमुच उसको देने के लिए तैयार है। बस आपको मांगना है और परमेश्वर उसको आपके जीवन में देंगे। आइए हम परमेश्वर के से प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 हो यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सचमुच में आप मेरे परमेश्वर, आप जीवित हैं, आप सच्चे हैं, आप जिंदा परमेश्वर है। आज इस रविवार, खजूर रविवार के दिन में प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हालेलुया, सचमुच में तू महान है प्रभु जी। तूने हमें एक नया जीवन दिया है प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, हम परमेश्वर आपका नाम को ऊंचा करते हैं, आपके शुक्रगुजारी हैं प्रभु। सचमुच में परमेश्वर तूने हमसे प्रेम किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, आज सुबह के वक्त में प्रभु हर एक के जीवन में तू अनुग्रह करिए, हर एक की इस कमी घटी को पूरा करे, हर एक को प्रभु जी संभाल के रखिए प्रभु, हर एक के प्रभु जी हालेलुया इच्छाओं को पूरा करिए प्रभु जी। आज हम मनुष्य होने के नाते प्रभु कई एक कमी घटी हम सबों के जीवन में पाए जाते हैं, लेकिन तेरा वचन कहता है हालेलुया, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर है, हर एक के प्रभु जी मनोरथों को पूरा करिए मेरे प्रिय। आज परमेश्वर का, आज खजूर रविवार का दिन है। आज इस दिन परमेश्वर ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था, अर्थात परमेश्वर यीशु मसीह अंतिम बार यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और यीशु मसीह वहाँ पर एक राजा के समान उनका यरूशलेम में स्वागत होता है। यीशु मसीह का वहाँ पर खजूर की डालियाँ लेकर लोग उनका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह एक गधी पर के बच्चे पर सवार होकर, एक गधी के बच्चे पर सवार होकर कैसे परमेश्वर उस पर बैठने के चलते एक राजा के समान यरूशलेम में परमेश्वर प्रवेश करते हैं। उस मंदिर में आखिरी बार परमेश्वर जा रहे हैं और वहाँ से उनका दुख भोग होगा। इसी आने वाले सप्ताह में हम देखेंगे कैसे यीशु मसीह को, हमारी मानव जाति के पाप के लिए कैसे यीशु मसीह अपने बलिदान हो जाएंगे, वो हमारे लिए मारे जाएंगे, हमारे लिए गाड़े जाएंगे, कोड़े खाएंगे, ताड़ना सहेंगे और सारे संसार का पापों को अपने ऊपर लेने के लिए अंतिम बार वो यरूशलेम मंदिर को जा रहे हैं। और यही खजूर रविवार है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं और एक खजूर रविवार हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज इस दिन में आज परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जैसे यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं, वहाँ पर देखो गधी का बच्चा जैसे वहाँ पर बंधा हुआ था। यीशु मसीह इस घटना को बहुत अच्छी रीति से हम देख सकते हैं यदि हम पवित्र शास्त्र में पढ़ें, यदि हम पढ़े परमेश्वर के वचन से मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 11 तक मैं पढ़ता हूँ और सुनिए। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और पैतनिया के पास आया, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुँचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होसन्ना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी।
मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह यहाँ पर अंतिम बार यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचते हैं, जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आते हैं, तो अपने चेलों में से 2 जनों को यीशु मसीह यह कहकर सामने के गांव में भेज देते हैं कि वहां जाओ, और वहां जाते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा है तुमको वहां बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोलकर लेके आओ। लेकिन वहां पर ऐसा होगा कि तुमसे कोई पूछेगा तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। शीघ्र ही वहाँ जा कर के उनके दोनों चेले वहाँ से चौक के पास से गधी के बच्चे को खोल के लाने लगे, और वहाँ पास खड़े लोगों में से कहने लगे कि ऐसा क्यों करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। यहाँ इस पर उन्होंने वही जवाब दिया जो यीशु ने कहा था कि प्रभु को इसका ज़रूरत है, प्रयोजन है। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर बैठ गया। वो उस गधी के बच्चे पर इससे पहले कोई नहीं बैठा था। कपड़े डाल के यीशु उस पर बैठ गए। तब बहुतों ने क्या किया, बहुतों ने अपने कपड़े को मार्ग में बिछाए और उन्हें खेतों से डालियां जो कि खजूर की डालियों को काट काट कर मार्ग में बिछाने लगे, और लोग पुकार पुकार के कहने लगे, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे प्रियो, आकाश में होशन्ना ऐसा वचन कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ इस वचन में हमने देखा कि इस प्रकार से यीशु मसीह अंतिम बार एक राजा के समान यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका जो इस प्रकार का जो प्रवेश हुआ, इसका भविष्यवाणी काफ़ी साल पहले ही कर दिया गया था। और इसको हम पढ़ेंगे जकरिया के पुस्तक उसका 9 अध्याय पद संख्या 9 से। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उधार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का इस प्रकार का जो घटना होने वाला था, इसका बहुत हजारों सालों पहले इस बात को जकरिया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था। और हम नया नियम में इसी प्रकार से देखते हैं कि ये बातें पूरी हुई। हम सचमुच में परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें उस दलदल की कीच से निकाल के लाया। यीशु मसीह आज आपके पास, मेरे पास आते हैं। यीशु मसीह आपको बुलाते हैं अपने पास। जब हम यीशु को अपने जीवन में जगह देते हैं, हमारा भी उस जीवन उस गधे के समान था। हम भी कहीं उस चौक में, उस बेकार जगह में जहाँ कूड़ा करकट था, वहाँ गंदगी में हम पड़े हुए थे, संसार में पड़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने उस जगह से बुलाया, अपने पास रखा और हमें अपना बेटा और बेटी बना दिया। हमारे सारे गुनाहों को यीशु ने अपने लहू बहाने के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह सचमुच में आपसे प्रेम करते हैं, आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। मनुष्य इतना प्रेम नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आज सचमुच में परमेश्वर के इस खजूर रविवार के दिन में कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी उसी प्रकार से था। उस गधी के बच्चे के समान हमारा जीवन भी वहाँ पर कूड़ा करकट में पड़ा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह ने उस जगह से जब हमें इधर लेके आया अपने पास, अब हमारा सम्मान होता है, हमारा जीवन में आशीर्वाद होता है। उस गधी के बच्चे के लिए लोग अपने वस्त्रों को और खजूर के डालियों को बिछाने लगे। यहाँ पर गधी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर यीशु बैठा हुआ है। मेरे प्रियो, जब हमारे और आपके जीवन में यीशु आ जाता है, तब हमारे और जीवन का सब कुछ देखने वाला यीशु है। आपका कोई तकलीफ होने नहीं देगा यीशु। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस खजूर रविवार के दिन में आपको ये बातों को याद रखना है कि यीशु के पास जब आप आ जाते हो, आपको पीछे लौटने की ज़रूरत नहीं है। दुख मुसीबत आते हैं, संकट क्लेश आते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीत लिया, परमेश्वर आपके साथ है। आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, आज सचमुच में बड़े ही आनंद का
दिन है। आज परमेश्वर का होशन्ना करिए, परमेश्वर का गुणनवाद करिए, धन्यवाद करिए। होशन्ना, यीशु मसीह आपका होशन्ना, ऐसा बोल करके गिरजाघर में जाइए, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। अपने हृदय मनों को खोल करके बहुत ही ऊंचे स्वर से धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर बहुत ही आशीर्वाद देंगे, परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। दुख तकलीफ मुसीबत सब कुछ खत्म हो जाएगा। आनंद और शांति आपका जीवन में आएगा। मेरे प्रियो, आज सचमुच में इस सुबह के वक्त में परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। दुख और मुसीबतें आपके जीवन से जाते रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं आज कल और युगानुयुग सदा एक सा हूँ। परमेश्वर कभी नहीं बदलते। आकाश और पृथ्वी सब कुछ टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु पर विश्वास करिए। यीशु के ऊपर आप विश्वास करके जब आप अपना जीवन जियोगे, यीशु आपको बल देगा, ढाढ़स देगा, आपको उन परिस्थितियों से लड़ने में मदद करेगा। हालेलुया। जब आप बीमार होते हो, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहने के समान, जब मैं खटिया में लेटा था, जब मैं बीमार था, तो मेरे बिछौनों को उल्टा पुल्टा परमेश्वर करने वाला है। इतना विश्वास रखिए दाऊद के समान। अंतिम दिन तक, मरने के दिन तक दाऊद को कोई घटी नहीं हुआ। वो अपने हर एक समय यही कहता था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगे। हालेलुया। आप भी हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। होशन्ना करिए, परमेश्वर के नामों को जय जयकार करिए और कुछ मत करिए। मेरे का दीवार के समान कोई भी मुसीबत खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा और कुछ भी आपका नाश नहीं कर सकेगा। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को बड़ाई करिए। आज हर एक बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर बड़े अद्भुत काम आपके जीवन में करेंगे। अब तक संभाल के रखें, धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर तो संभालिए, अगुवाई करिए, रक्षा करिए। प्रभु आपका प्रेम, अनुग्रह, शांति मेरे जीवन में बना रहने पाए। हम सबों के जीवन में तो अनुग्रह कर। आज प्रभु जी हम जाएंगे गिरजाघर में, प्रभु जी हम सबों के संग होइए, हम सभी लोग मिलकर आपको धन्यवाद कर सकें। आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर। धन्यवाद देते, सारे प्रार्थनाओं को सुने हैं प्रभु जी। हर एक जीवन में अनुग्रह करिए प्रभु जी। दुख और मुसीबतों से आज़ाद कर, कमी घटी को दूर कर और प्रभु जी पवित्रता का जीवन दे, आत्मिकता का जीवन दे। धर्मी जन प्रभु जी विश्वास से जीवित रहते हैं। प्रभु जी विश्वास हमारे जीवन में बढ़ा, ताकि हम प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर विश्वास के साथ जीवन को बिता सकें, क्योंकि हालेलुया विश्वास ही धार्मिकता का प्रतीक है। प्रभु हम पर अनुग्रह करिए, दया करिए। धन्यवाद देते हैं। सारे प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर से हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आप इस दिए गए नंबर पर या फिर बैंक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपने बीज दिए गए नंबर पर हमें बोल सकते हैं। परमेश्वर सचमुच इसका प्रतिफल आपके और आपके परिवार के जीवन में देंगे। आमीन। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से अन्य प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को आशीष दे। आप सबों को गुड नाइट। जय मसीह की।